गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। दोस्तों, ये जो टॉपिक हम लेकर के आपके सामने आए हैं वो टॉपिक है, खास करके देखोगे नेशनल पार्क से संबंधित और बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित। इसमें हमारा जो टॉपिक सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है, खास करके हम देखेंगे यहाँ पे जो करेंट अफेयर्स में देखोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किया जा रहा है करेंट अफेयर्स को। और इसका जो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ये है कि जो यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके डायमेंशंस को भी उसमें कवर करने की हम कोशिश करें। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, ये पूछ सकता था यदि एग्जाम में कि अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है या किस स्टेट से बिलोंग करता है। लेकिन देखो क्वेश्चन कितनी खूबसूरती से उन्होंने क्वेश्चन को टिपिकल बनाने की कोशिश की है। उन्होंने पूछा कि अगस्ता माला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है या कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है। आपको दिख रहा है आंसर। तो कहने का मतलब कि आप सिर्फ ये याद करके चलो कि अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व फलना स्टेट में है, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस को आपको कवर नहीं कर पाओगे। दूसरा, जैसे इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो नेशनल पार्क्स दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क हैं जो कंप्लीटली नॉट पार्शियली कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस का, ये होता है डायमेंशन। एक तो हुआ कि आपने बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में था, आपने न्यूज़ से पढ़ लिया वो बायोस्फीयर रिजर्व फलना जगह है, फलने स्टेट में है, ठीक है, या फलने कंट्रीज़ में है। लेकिन मान लो सपोज करो कि ये क्वेश्चंस का डायमेंशन ये बताता है कि वो टेम्परेट जोन में पूछ ले, अल्पाइन एरिया का पूछ रहा है, या कोई अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, जैसे कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहे हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन इसने सिंपल सा पूछा, इसने कहा कि क्वेश्चन जो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो कितना सिंपल, इस एग्जाम में इस पेपर में इसने सिंपल पूछ लिया कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन वहीं आप देख रहे हो 2019 का जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें पूछ लिया कि जो अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ आ रहे हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है, कौन सा नेशनल पार्क आ रहे हैं, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट भी है वहाँ, मैंग्रोव भी पाया जाता है और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। ये क्वेश्चन देख लो। दूसरा जो 19 में का क्वेश्चन था कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है। तो क्वेश्चन का डायमेंशन आपको पता चल रहा होगा। यदि आप कोई भी नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो पहले वहाँ का वेजिटेशन देखें, वहाँ का क्लाइमेट देखें, वो देखें कि किस स्टेट में यदि कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट में कौन कौन से स्टेट सम्मिलित हैं, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैं आपको उस टाइप का टॉपिक भी दूंगा, उस तरह के जो न्यूज़ में थे करंट अफेयर्स में, वैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, उसकी मैं आज डिस्कस आपके साथ करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन यह था कि रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड ए न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट। बनाना प्लांट पाया गया था जिसकी कहा जाता है अबाउट हाइट जो थी 11 मीटर्स के आसपास था, ऑरेंज कलर्ड था, फ्रूट पल्प था। उसको पूछा गया कि कहाँ पे पाया गया है, अंडमान आइलैंड में, अन्नामलाई फॉरेस्ट में, मैकाल फील्ड्स में, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा यहाँ पे देखो, विच ऑफ द नेशनल पार्क इज अ यूनिक बिंग स्वैम्प एट फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी। अब आपको पता है भितरकनिका केवलामजो नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस यूपीएससी में दिखने के लिए मिलता है। दूसरा एक क्वेश्चन और था कि प्रपोजल टू ट्रांसलेट सम ऑफ द लायन फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। अब देखो किस तरह से, अब आपने तो स्टेट के अकॉर्डिंग कोई बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ लिया या नेशनल पार्क को पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है कि कोई सपोज करो कोई हाथियों का रिलोकेशन हो गया, या चीता का रिलोकेशन हो गया, या लायन का रिलोकेशन हो सकता है, गैंडे का रिलोकेशन हो जाए, या हो सकता है कि कोई प्लांट है जो कहीं किसी एरिया में एंडेमिक है और उस एरिया में यदि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है, डेंजर में आ जाता है, तो उसको हो सकता है कि कहीं और पे वो एक्स सिटू जैसे आपको कहते हैं कंजर्वेशन करने के लिए लेकर के जाए। तो इस तरह के न्यूज़ आएंगे और मैं कवर किया हूँ आज के टॉपिक में, मैं आपको दिखेगा भी। तो स्टे ट्यून्ड रहिए फ्रेंड्स ब्लू आईएएस के साथ। और जो भी आपको डाउट्स हो इस नेशनल पार्क को लेकर के या बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के, या किसी टर्मिनोलॉजी पर और भी डेटा आपको चाहिए, या आपको यदि एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ में था। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जो केरला का यहाँ पे आप देखेंगे कि
एक न्यूज़ है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, देखो क्यों नीलगिरी को मैंने पिकअप किया है यहाँ पे पॉइंट, मैं इसके लिए बताऊँ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने लिया है। दूसरा है भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व, ये दोनों न्यूज़ में था क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का कारण देखोगे कि यहाँ पे एलिफेंट हैबिटेट जो है, हाथियों का जो आवास है, वो लिंक करता है बिटवीन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के और भद्रा टाइगर रिजर्व। अब क्यों ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने लिया कि ये हासन एंड कोटगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये दो डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, इसलिए इसको न्यूज़ में रखना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एलिफेंट हैबिटेट को लेकर के जो लिंक बनता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर या भद्रा टाइगर रिजर्व कौन से आते हैं। तो इस तरह के, जैसे आपने आपको बोला था रीलोकेशन ऑफ द लायन था। दूसरा ये न्यूज़ में इसलिए भी था कि यहाँ पे एक एलियन प्लांट्स को भी कर्व किया गया है, खास करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस एलियन प्लांट्स को। ये एलियन प्लांट्स क्या होता है, डेंजर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जंगल में ये ज़्यादा मात्रा में उपज कहते हैं ना कि इसको ग्रोइंग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे ये एक तरह से इंडेंजर्ड ट्रेंड कर रहा है, इंडेंजर्ड क्रिएट कर रहा है इंडिजीनियस स्पेसीज़ के लिए, ठीक है। तो जो इंडिजीनियस हैं स्पेसीज़ ऑफ द ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे, उसके लिए काफ़ी खास करके एक थ्रेट पैदा करा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था कि स्पीड ऑफ द इन्वेसिव प्लांट स्पेशली सीना स्पेक्टिलाइसिस, तो याद रखना सीना करके है, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आपको कवर किया था कि एनबीआर और बीटीआर, एक आपका हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा हो गया भद्रा टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज़ में था। दूसरी पॉइंट ये देखना, यहाँ पे एक मैप है, इस मैप को देख लो। जैसे इसमें कहा जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क को, मुर्कुती नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थन केरला में है, और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों में। जैसा इस मैप में देखो, ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो कि ये कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो जंक्शन है जहाँ पे वो कॉमन एरिया प्लेसेस है, तो उस तरह के कोई एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था। अभी मैं एक एग्जांपल आपको जैसे दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। ये जो मैंने कहा यहाँ पे कि अचनाकामार और अमरकंटक, ठीक है, अचनामाकार एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये क्यों न्यूज़ में है वो देखो। ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है, या मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो एरिया है, क्योंकि एरिया दोनों में कवर करता है। जैसे था ना अगस्त्यामाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान में होगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था, 2019 का क्वेश्चन था कि जो अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व है, अब जैसे इसमें कहा कि कौन कौन से नेशनल पार्क हो गए या टाइगर रिजर्व हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम्मिलित है, उसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है और न्यूज़ में ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कवर किया। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि हो सकता है ये ना पूछ दे कि अचनाकमार जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है वो किन राज्यों में कॉमन है, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ये ना पूछ करके पूछ दे कि रेंज की जब वो बात करे तो आपको ध्यान में रखना है कि विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा का जो रेंज है उसके बीच में ये लाइज करता है। और ध्यान रखना है कि यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, ये तीनों के तीनों क्या उद्गम स्थल है, सोर्स है इन तीन नदियों का, जिसमें नर्मदा है, जोहिला है और सोन रिवर है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर होता है। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से समझना थोड़ी, ये साउथ इंडिया का कुछ मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क को ऐड किया है। यहाँ से तुम देखोगे कि यूपीएससी के जो अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, चाहे वो 2019 का हो या 2018 का क्वेश्चन हो, ठीक है, 2018 या 2019 का क्वेश्चन हो, 2017 का क्वेश्चन हो, आप देखोगे कि उसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि जो मधुमलाई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका देखना वेजिटेशन कैसा है, ड्राई डिसीडियस स्क्रब है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो क्लाइमेट वेरी करता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल। ध्यान से देना यहाँ पे क्वेश्चन को, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल यहाँ पे पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मैंग्रोव फॉरेस्ट है
एवरग्रीन फॉरेस्ट है और डिसीडियस फॉरेस्ट है, वो एरिया पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया इस पॉइंट को कि आप देखना कि जो मधुमलाई है, मधुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो जो वेजिटेशन है वहाँ का वो है ड्राई डिसीडियस स्क्रब का। कहाँ पे है लोकेशन? ये लोकेशन है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी प्लेटू जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द नीलगिरी प्लेटू। दूसरा है मुकृथी नेशनल पार्क। मुकृथी नेशनल पार्क भी कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में है, लेकिन ये नीलगिरी प्लेटू में है, लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है। यहाँ पे का जो वेजिटेशन है खास करके मुकृथी नेशनल पार्क का, इसका देखोगे शोला एंड ग्रासलैंड है। तो ध्यान रखना, शोला एंड ग्रासलैंड की बात होगा तो मुकृथी हो जाएगा, लेकिन यदि बात करेगा ड्राई डिसीडियस स्क्रब की तो फिर मुदुमलाई हो जाएगा। दूसरा देखो, बांदीपुर नेशनल पार्क की मैं बात करूँ, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में है। जो कन्वर्जेंस होता है इसका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों में। वेजिटेशन इसका देखोगे, वेजिटेशन कहता है कि मॉइस्ट डिसीडियस से स्क्रब तक है। दूसरा यहाँ पे देखो नागरहोल नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ये कहाँ है? कर्नाटका में। इसका जो वेजिटेशन आप देखते हो वो डिसीडियस फॉरेस्ट से इंटरस्प्रेट करता है विद स्वैम्प, स्वैम्प का एरिया भी है। और एक चीज़ और, जो फ्लोरा एंड फौना की बात है तो फौना यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क में आपको एलिफेंट है, चीतल है, सांबर है, ठीक है, टाइगर है, लेपर्ड है, इस तरह से फौना भी है। लेकिन फौना इंपॉर्टेंट नहीं करना क्या है कि आपको वेजिटेशन ध्यान में रखना है कि यदि नागरहोल नेशनल पार्क पूछ दे तो वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, बांदीपुर नेशनल पार्क का वेजिटेशन कैसा है। दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक है वेबनाड। वेबनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है केरला में। ध्यान रखना वेजिटेशन इसका मॉइस्ट ड्राई डिसीडियस, क्या है? मॉइस्ट ड्राई डिसीडियस। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरला में है। देखोगे कि यहाँ पे वेजिटेशन है लेकिन ग्रीन एवरग्रीन है, ठीक, विथ ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड है वो भी है यहाँ पे, लेकिन एवरग्रीन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कैसे मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के या मुकृथी नेशनल पार्क को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाए आपके साथ, या आपसे क्वेश्चन हो सकता है बांदीपुर नेशनल पार्क को ले ले और वेजिटेशन दे दे और एक तरफ नेशनल पार्क के नाम दे दे और आपको दोनों को मैच करने के लिए दे दिया जाए, तो ये भी आपके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो आगे की टॉपिक, आगे जो हम कवर करने वाले हैं, आपको पता होगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हर किसी को तो याद नहीं रख सकते पूरे की पूरे के, आप वैल्यूज कहते हैं ना कि डेटा तो याद करना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस है उसको आप देख लोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो सबसे लास्ट में किसको दिया गया है, सबसे पहले किसको दिया गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 18th नंबर पे जो है वो आपको दिख रहा होगा 2011 का, आपको दिख रहा होगा डेट, आपको दिख रहा होगा 2011 का। वो क्या है? पन्ना। पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो पार्ट है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का। तो इस तरह से एक बार इस स्लाइड को रोक लेना, ऐसे मैं इसका PDF ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश का ही है। देहांग देवांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सिकोहा जो है वो आपके आसाम में है। ये चीज़ आप देख सकते हो। सबसे पुरानी जो 1986 के आसपास की है वो है आपका नीलगिरी, ठीक है, जो पार्ट है वेवनाड का, नागरहोल का, बांदीपुर, मधुमलाई, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया। तो इस तरह से आप देखता है कि नीलगिरी जो है तमिलनाडु में भी इसका एरिया आता है, केरला में भी आता है और कर्नाटका में भी ये एरिया आता है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया है। अब एक चीज़ देखिए, इंटरनेशनल स्टेटस जो बायोस्फीयर रिजर्व का है वो यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था। बायोस्फीयर रिजर्व खास करके वो क्या कहा गया कि नेचुरल एरिया होगा जो मिनिमाइज करेगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। विकास और संरक्षण के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इसमें देखोगे कि लगभग 122 कंट्रीज़ में ग्लोबली है, जिसमें से लगभग 20 ट्रांसबॉन्डेड साइट्स भी हैं। जो इंडिया की बात मैं करूं तो 11 इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बायोस्फीयर रिजर्व में आपको नीलगिरी दिखेगा, गल्फ ऑफ मन्नार दिखेगा, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नौकरेक है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, अचकनार, अमरकंटक, इसकी मैं आपके साथ बात भी किया, ग्रेट निकोबार, अगस्तामाला और कंचनजंगा। आपने देखा कि अगस्तामाला पे UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो हो सकता है अचकनार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ मन्नार भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट है 11 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। अब ये मत याद करना कि कौन किस स्टेट में सिर्फ है, वहाँ से सिर्फ ये याद करके चले जाओगे तो UPSC का क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ उसका वेजिटेशन थोड़ा आपको पता है, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना के बारे में यदि कोई न्यूज़ में था, जैसे मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है।
जो बायोस्फीयर कंजर्वेशन है, बायोस्फीयर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम है, एज ए इंडिया सिग्नेटरी है इसका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया था, सिंस 1986 से ही चल रहा है, जो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 9:10 रेशियो है, 90 से 10 का जो रेशियो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट के लिए है और 3 हिमालयन स्टेट के लिए, जबकि देखोगे 60 से 40 का जो फंडिंग का रेशियो है वो है अदर स्टेट, खास करके मेंटेनेंस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से आपने देखा था कि इंटरनेशनल जो स्टेटस है बायोस्फीयर रिजर्व में, किस तरह से 11 जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगस्त्यामाला पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अमरकंटक अचकनमार का मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन भी किया। अब आगे देखिए, इस मैप में आपको पता चल रहा होगा कि कोल्ड डेजर्ट नॉर्थ ईस्ट में, पूरे के नॉर्दर्न मोस्ट, यदि उत्तर का सबसे लास्ट बात करें तो कोल्ड डेजर्ट, साउथ में सबसे लास्ट आओगे अगस्त्यामलाई आ जाएगा, वेस्ट में सबसे लास्ट जाओगे तो कच्छ का एरिया आएगा, और पूरब में सबसे लास्ट जा रहे हो तो कौन सा है, देहांग दिबांग। यहाँ पे 3 चीज़ें बात याद रखना। सबसे पहला जो मैंने अभी बात भी किया था आपके साथ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो सबसे पहला है, और सबसे लेटेस्ट 18 नंबर पे जो है वो पन्ना है, सबसे लार्जेस्ट है वो कच्छ है, और सबसे स्मॉलेस्ट में नौकरेक का आएगा, ठीक है। बायोस्फीयर, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में जो सबसे पहला है वो है आपका नीलगिरी का, ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर पे जो मैप का है 2018 में वो कंचनजंगा को दिया गया। 2010 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, और 2011 से 2020, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि 2011 से 2020 चल रहा है। इसको आपने देखा 2011 और 2020 का जो इंटरनेशनल डिकेड है ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसको ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब आगे देखते हैं, आगे जो हम देखेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को लेकर के। क्यों? क्योंकि खास करके इसमें देखोगे कि इसको थ्रेटेंड हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, अर्बनाइजेशन के नाम पे, काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है इस एरिया में। तो 2 क्राइटेरिया है जिसके थ्रू डिक्लेयर किया जाता है हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को। इसमें 2 क्राइटेरिया में पहला यह है कि एटलीस्ट 1500 जो वेस्कुलर प्लांट है एज ए एंडेमिक होना चाहिए। दूसरा कि 30% या उससे लेस जो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है वो होना चाहिए। इट मीन्स, मतलब दूसरे शब्द में ये कह सकते हो कि थ्रेटेंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दुनिया भर के जो जैव विविधता हॉट स्पॉट, उसमें मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंदालैंड साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील का अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरेबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केन्या। भारत की मैं बात करूं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की यदि तुम बात करोगे तो देखो पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, इधर भूटान, पूर्वी नेपाल वाला एरिया, इंडो बर्मा और पूर्वांचल हिल्स जिसे अरकान योमा, पूर्वी बांग्लादेश, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। तो इन सबको काउंट किया जाता है। थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग देख लेना, ध्यान में रहेगा। जैसे मेडागास्कर वाला एरिया ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा मेडागास्कर का एरिया, सुंदालैंड यहाँ पे, वेस्टर्न घाट ये रहा, श्रीलंका वाला पार्ट हो गया, ये आपका माउंटेन्स हो गया आपका साउथ वेस्ट चाइना का एरिया, इंडो बर्मा की बात। तो हमें इतना डिटेल नहीं रखना है, बस एक तरह से आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की यदि हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है और इसका कारण क्या है। देखो टोटल 35 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिफाइन किया है, जिसमें खास करके ये ध्यान रखना है कि जो भारत का जो एरिया है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे मान लो सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में ही, खास करके क्योंकि हमने ये टॉपिक कवर कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया है, मैंने वीडियो उस पर अपलोड भी कर रखा है, आई बटन में जा करके उसका लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात किया गया है, यहाँ पे बात किया गया है कि फॉरेस्ट जो है वो स्टोर करता है, एस्टिमेट किया गया है 296 गीगाटन ऑफ कार्बन इन बोथ एबव एंड बिलो द ग्राउंड बायोमास। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लिविंग बायोमास, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल, इसमें भी आपको पूल की बात किया, कार्बन पूल की बात किया गया है। तो हो सकता है एक टर्म यूज कर दे कि फॉरेस्ट कार्बन पूल और उसके बारे में बता दे डेड वुड, लिटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, एबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, और उसका एक डेटा आपके साथ एग्जाम में शेयर करे और बोले कि हो बताओ आप कि किसका संख्या कि मतलब कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है खास करके कार्बन के लिए, कार्बन स्टोरेज में। अब इस डायग्राम को देखो,
इस डायग्राम में जो एबव ग्राउंड मास है वो कितना है आपका, एबव ग्राउंड मास है 2256 इन मिलियन टन्स में दिया है। दूसरा जो एरिया है वो सॉइल का है। फिर आपको दिख रहा होगा 36 पॉइंट दिया हुआ है किसका, डेडवुड का, लीटर में 128 है और बिलो ग्राउंड लेवल में 701 इन मिलियन टन्स है। तो यहाँ पे हो सकता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछ ले या ये आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, ये जो है वो ट्री है, बिलो ग्राउंड बायोमास इसके जड़ें, ऊपर हो गया अदर एबव ग्राउंड बायोमास, डेडवुड, लीटर छोटे छोटे पौधे, ठीक है, एबव ग्राउंड बायोमास में आ जाएगा, और सॉइल इन कार्बन। तो ध्यान में ये रखना कि जो आईपीसी का जीपीसी 2003 का 5 कार्बन पूल्स था, जिसमें 5 कार्बन पूल्स में हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे और उसमें से उसका नाम बताने के लिए आ जाए। तो एबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, लीटर, डेडवुड एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, अब देखो एक चीज़, जब मैंने ये कहा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना होगा, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है 2019 का, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसने पूछा कि किस राज्य में, सॉरी ये नहीं पूछा कि किस राज्य में, उसने कहा कि जो परसेंटेज ऑफ द बोलते हैं ना कि फॉरेस्ट कैनेपी जो है, जंगलों का जो परसेंटेज है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना था। 4 स्टेट का नाम दे दिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अब बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, या हो सकता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है कि जो कार्बन पूल को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कार्बन पूल में पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बन पूल में आप मुझे बताइए कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे आपको पूल में एबव ग्राउंड मास, अब देखो ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में पूछा जाए आपसे कि एबव ग्राउंड मास में कौन कौन शामिल है, ये पूछा जा सकता है। या बिलो ग्राउंड मास जिसको बोलते हो, ये दोनों के दोनों तो लिविंग बायोमास है ना, तो लिविंग बायोमास में लीव रूट हो गया, फाइन रूट हो गया, लेस देन 2 mm डायमीटर। तो इतना ये डिटेल याद नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें से किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आप देख लो, सबसे ज़्यादा जो मिलियन इन टन्स में है वो आपका सॉइल का एरिया आता है पहले नंबर पे। तो पहला नंबर आपका सॉइल हो गया। दूसरे नंबर पे आप देखोगे लीटर, ये आपका एबव ग्राउंड बायोमास हो गया 2256। तीसरे नंबर पे आप दिख रहा होगा बिलो ग्राउंड मास, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको लीटर दिख रहा होगा और 5वें नंबर पे आपको डेडवुड दिख रहा होगा। तो इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स, होमवर्क आपके लिए क्या है, होमवर्क ये है आपके लिए, जब वीडियोस देखिए तो उसमें कुछ हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए, खास करके कुछ आपको नेशनल पार्क को लेकर के, तो उसमें यदि आपको कोई नया क्वेश्चन या कोई नया डायमेंशन आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर स्टेट का देखोगे, हर स्टेट का इंडिविजुअल जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो बहुत सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे मिलेंगे, लेकिन सबको याद करके रखना पॉसिबल नहीं है और एग्जाम में नहीं रहता, किसी के साथ याद नहीं रहता। तो करना क्या है कि जो भी न्यूज़ में है, जिसके भी करंट अफेयर्स को आप फॉलो अप कर रहे हो, तो इस डायमेंशन से करो। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिया जा रहा है या कोई आपको टाइगर रिजर्व दिया जा रहा है, कौन सा न्यूज़ में है। यदि कोई टाइगर रिजर्व है तो उसका वेजिटेशन को देख लीजिए, यदि कोई टाइगर रिजर्व है तो उसका क्या आपका, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई लायन को शिफ्ट करने की बात है, कोई चीता को शिफ्ट करने की बात है, कोई गैंडा को शिफ्ट करने की बात है, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो, इस तरह से इस डायमेंशन को पढ़ सकते हो। हम ये नहीं कहते कि ये वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, खास करके न्यूज़ में यदि हम निकालें तो पूरा का पूरा डेटा ही यहाँ पे कवर किया जाता है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप जो भी अभी रिवीजन करो, तो रिवीजन का सबसे पहला पर्पस ये होता है कि आप जो रिवाइज करो एग्जाम में आपका आउटपुट में कन्वर्ट हो। तो आउटपुट में तभी कन्वर्ट होगा जब आप उसको इस डायमेंशन से करोगे, तो इंटरेस्ट भी बनेगा, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरी बात यहाँ से क्वेश्चन आप 100% कवर कर लोगे। यदि पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उस टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि वो किस स्टेट में है, आपने पढ़ा कि कौन सा वेजिटेशन वहाँ मिलता है, आपने पढ़ा कि हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर इंसेक्ट्स वहाँ पाए गए, पार्टिकुलर बटरफ्लाई वहाँ पे पाया गया। इस तरह से आप हो सकता है क्वेश्चंस पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है वो ये पूछ दे कि उस टाइगर रिजर्व एरिया में या बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी नदी नदी जुड़ती है, मिलती है या वहाँ से बहती है। हो सके वो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें 2-3 एरिया को मिला करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया,
तो इस तरह से डायमेंशन आपको कवर करना है। तो फ्रेंड्स यही कहूँगा, यदि यह सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। हम जो वीडियोस बनाते हैं, हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे हज़ार के हज़ार वीडियोस में अपलोड करूँ। मेरा टारगेट ये होता है कि कम वीडियोज़ हो लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पकड़ में आने चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट सिलेक्टेड कंटेंट्स को लेकर के आपके लिए आते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना, क्योंकि हिंदी माध्यम में मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बेस्ट चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूं। और लास्ट यही कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर दिस सेशन, थैंक यू।